नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद कुमार यादव आपके बीच फिर से हाजिर हूँ। यूपी टेट की हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम जो आज टॉपिक लेके आए हैं वो है ईवीएस के विषय का। ईवीएस या पर्यावरण, ठीक है। ईवीएस या पर्यावरण, ठीक है। इस विषय का आया है। हम अभी तक जो है कि यूपी टेट पे कम से कम जो है 20 वीडियो बना चुके हैं, 20-21 वीडियो बना चुके हैं अलग अलग जो है विषय में, अलग अलग टॉपिक पे। आज जो हम टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं, जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। ये ग्लोबल वार्मिंग समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा। देखिए, ये है बादल। ये क्या है? बादल है। और यहाँ पे सूरज है, ठीक है। ये है सूरज। और ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। क्या है? ठीक है। और इस बादल के पास एक जो है परत होती है। एक क्या होती है? परत होती है। इस परत को बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो समझ लीजिए कि जितने भी किरणें जो है, ठीक है, जितनी भी किरणें आती हैं सूरज से, जितनी भी किरणें सूरज से आती हैं, तो जब भी ये वायुमंडल के पास जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ओजोन होता है। क्या होता है? ओजोन होता है। वो क्या है कि जो ऐसी किरणें हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, उनको क्या है कि जो है पृथ्वी पे आने से रोकता है, और वहां से उसको परावर्तित कर देता है, वहां पे उससे उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है। और कुछ जो है किरणें जो है पृथ्वी पे आती हैं। कुछ किरणें जो है पृथ्वी पे आती हैं। और पृथ्वी क्या करता है? कुछ किरणों को क्या करता है कि आन जो आ रही हैं उनको, कुछ को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अवशोषित कर लेता है। जी, कुछ लोग, कुछ को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और कुछ जो है यहाँ से क्या होती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो जो परावर्तित होती हैं वो यहाँ से देखिए क्या करता है? परावर्तित होकर के यहाँ देखिए हमारे जो है वायुमंडल में जाती है। फिर वायुमंडल में क्या है कि यहाँ पे क्या है? गैसेस का बहुत सारा समूह है। क्या है? बहुत सारी गैसेस का समूह है। और ये समूह की जो गैसेस हैं, क्या करते हैं कि इन किरणों को जो है बाहर नहीं निकलने देती है। कि इन किरणों को क्या है? बाहर नहीं निकलने देती है पृथ्वी से। तो जिसके वजह से क्या होता है कि ये क्या करते हैं? फिर से पृथ्वी के, ठीक है, फिर से वापस पृथ्वी पे आ जाते हैं। और इनके आने के वजह से, ठीक है, इन किरणों के आने के वजह से क्या है कि पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी का जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है या जो ताप होता है, वो क्या है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। और इसी पूरे प्रक्रिया को, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन। क्या बोलेंगे? या वैश्विक, ठीक है, वैश्विक तापन। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जहाँ पे ये हमने बताया, जो गैसेस का समूह है, जो क्या कर रही है कि इन जो है किरणों को वापस नहीं जाने दे रही है, इन्हीं गैसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। क्या कहते हैं इनको? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस देखिए कौन कौन सी हैं। इस ग्रीन हाउस गैसेस में आने से पहले हम थोड़ा सा इसका जो है संक्षिप्त पढ़ लेते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है वैश्विक तापन। ठीक है। भूमंडल तापन मतलब यहाँ का जो है अर्थ का जो है, पृथ्वी का, भूमंडल का जो है ताप, जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। पृथ्वी के औसत ताप में होने वाले वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका कारण क्या है? कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा में वृद्धि। जो यहाँ गैसेस मैंने आपको बताया, इन गैसेस की मात्रा में वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है। जी, ग्लोबल वार्मिंग में जो मुख्य गैस है, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग में मुख्य गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये पृथ्वी पर बढ़ता है तो पृथ्वी का ताप क्या है? बढ़ेगा। अगर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि घटता है, तो पृथ्वी का ताप क्या होगा? घटेगा। ठीक है। तो ये सब किसके वजह से हो रहा है? जो परावर्तित विकिरणें हैं या परावर्तित जो किरणें हैं, ठीक है, यही क्या है कि वापस नहीं जा पाई, जिसके वजह से ये पृथ्वी पर रह गई। और क्या हुआ कि जो है पृथ्वी का जो है ताप बढ़ने लगा। ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी पर ऊष्मा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। ऊष्मा का मतलब होता है गर्माहट या हीट। गर्माहट या हीट।
हमारा अर्थ क्या है, हमारा जो पृथ्वी है, ये जब जो है क्या बोलते हैं, ये जो हमारा परावर्तित किरणें थी वो वापस नहीं जा पाई, तो हमारा पृथ्वी को क्या करती है, गर्म करती है। क्या करती है, गर्म करती है, जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ का ताप बढ़ने लग जाता है। ग्रीन हाउस गैस की मात्रा में वृद्धि, उसे सूर्य की विकिरणें परावर्तित नहीं हो पाई और पृथ्वी का ताप क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आ गया। ग्रीन हाउस में कई मात्रा, ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, इनकी मात्रा बढ़ने की वजह से क्या है कि हमारी जो ये ठीक है, ये जो किरणें थी, परावर्तित किरणें, ये बाहर नहीं निकल पाए, जिसके वजह से क्या है, ये फिर से क्या हो गई, पृथ्वी पे वापस आ गई। और इसके वजह से क्या हो गया, पृथ्वी का ताप क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम आगे चलते हैं। देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये जो गैसेस थी, ठीक है, जो बादल के पास जो मैंने बताया था, ठीक है, जो बादल के पास मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल है या एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है। तो यही मैंने क्या बताया था कि गैसेस का समूह है, बहुत सारी गैसेस का क्या है, समूह है। यही गैसेस नहीं जाने दे रही थी। इन्हीं गैसेस को हमने क्या बताया, हमने बताया कि ये इसी इन्हीं को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है। देखिए सबसे पहले जो ग्रीन हाउस गैस है वो है O3। O3 का मतलब होता है ओजोन। क्या होता है उसका मतलब, क्या होता है, ओजोन। क्या होता है, ओजोन। इसके बाद दूसरा है मीथेन। दूसरा क्या है, मीथेन। दूसरा गैस का नाम है मीथेन। इसके बाद जो है चौथा गैस है CFC। देखिए CFC गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आया है, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका ये कहाँ से आई है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे एसी हो गया, ठीक है, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इन सब में क्या है, ठंडा होने के लिए क्या होता है, रेफ्रिजरेंट होता है। ठंडा होने के लिए एक गैस का प्रयोग किया जाता है जिसको बोला जाता है रेफ्रिजरेंट। क्या बोला जाता है, रेफ्रिजरेंट। और ये क्या है, CFC क्या है कि इनमें जो है एसी और फ्रिज में ठंडा होने के लिए ये गैस डाली जाती है। और ये गैस क्या करती है कि हमारे जो है क्या बोलते हैं, जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वहां जाके इकट्ठी हो जाती है, जो क्या करती है कि हमारे जो परावर्तित किरणें हैं उसको वापस नहीं जाने देती है। तो CFC का फुल फॉर्म आता है, ठीक है। और किसमें यूज होता है, ये भी आता है, याद रखिएगा, एसी और फ्रिज में यूज होता है। इसके बाद जो अगला गैस है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वही वाली गैस है। इसकी क्या है, बढ़ने से क्या है, पृथ्वी के ताप में क्या होती है, बढ़ जाता है। और इसके घटने से क्या होता है, पृथ्वी का ताप कम हो जाता है। ये भी एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। दूसरा है जलवाष्प, ठीक है। जलवाष्प का मतलब होता है वाटर वेपर। क्या होता है, वाटर वेपर। जब पानी क्या है कि क्या है, गैस के जो है, जब पानी क्या है, गैस गैस के फॉर्म में होता है या गैस के रूप में होता है, तो उसको बोलते हैं वाटर वेपर या फिर जलवाष्प। क्या बोलते हैं, वाटर वेपर या जलवाष्प। तो ये सब गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस है। देखिए ग्रीस ग्रीन हाउस गैसेस की जब वृद्धि हो, जब ठीक है, वृद्धि होने के कारण, ठीक है, थोड़ा सा हम ये पढ़ लेते हैं। ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस को क्या बोलते हैं, पौधाघर गैस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पौधाघर गैस ही बोलते हैं। इन्हें हरित गैस भी बोलते हैं, इनका नाम हरित गैस भी है। सबसे पहले इसमें नाम है ओजोन, मीथेन। इसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बाद है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। एक और गैस है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी एक मतलब जो है क्लोरोफ्लोरो, ये भी एक क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। जलवाष्प H2O, मैंने बताया ना, जब पानी जो है क्या होता है, गैसेस के जो है रूप में होता है, तो उसको जलवाष्प कहते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस की अगर वृद्धि होती है तो क्या क्या चीजें मतलब होती है, मतलब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस अगर बढ़ी है तो उसके पीछे क्या क्या कारण है। तो सबसे पहले जो कारण है वो है प्राकृतिक कारण है, जल, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या होता है, बहुत सारा जो है ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा का मतलब है बहुत सारा हीट निकलता है। क्या निकलता है, बहुत सारा हीट निकलता है। और ये पृथ्वी का जो है ताप को क्या है, बढ़ाता है, बहुत ज्यादा गर्म करता है। दूसरा क्या है, ठीक है, वाष्प उत्सर्जन, ठीक है, वाष्पीकरण। जैसे क्या है, मैंने क्या बताया, पानी जो है, जब पानी क्या है, H2O जब गैस के फॉर्म में होता है, गर्म भाप के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है, ठीक है, वाष्पीकरण, ठीक है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। वनों में आग लगना, ये भी एक तरह से प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये क्या है, वनों में जब आग लगता है तो वहाँ का जो है पूरे हमारे पृथ्वी का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि एक ग्लोबल वार्मिंग होता है। देखिए मानवीय कारण क्या है, मानवीय कारण क्या है, अगर हम बात करें मानवीय कारण का, तो क्या होता है कि देखिए बहुत सारी फैक्ट्री हैं, ठीक है, क्या है, बहुत सारी फैक्ट्री है, बहुत सारी क्या है, फैक्ट्री है। उन फैक्ट्रियों में क्या है, चिमनी लगे हुए हैं, चिमनी लगे हुए धुआं निकल रहा है। इसके बाद क्या है, हमारे घर हैं, हमारे घरों में भी क्या है, हमारे घरों में भी क्या है, खाना बनाते हैं कि चिमनी लगा हुआ है। तो ये सब क्या है कि ये सारे गैसेस क्या कर रहे हैं कि जो है वायुमंडल में जा करके क्या कर रहे हैं, देखिए जैसे हम क्या करते हैं कि गाड़ियां हैं, हम गाड़ियां चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ियां चला रहे हैं, उनके भी जो भी ईंधन है, ठीक है, उसके वजह से भी क्या होता है, वो भी क्या है, गैसेस निकलती हैं, या फिर जो है जो भी धुआं निकलता है वो सब क्या है कि जो है वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल में क्या करता है, वायुमंडल में जा करके जो है ये हानिकारक गैसेस क्या है इकट्ठी हो जाती है, जिनको क्या है ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और यही जो है क्या करते हैं कि जो हमारे परावर्तित किरणें हैं इनको वापस नहीं जाने देती हैं। एक तो हमारा ये कारण हो गया औद्योगिक उत्सर्जन, ठीक है, जीवाश्म ईंधन और दहन, ठीक है। दूसरा क्या है, CO2। देखिए क्या है, लगातार क्या है, पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों को क्या कहा किया जा रहा है, काटा जा रहा है। तो पेड़ क्या है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में होता है, वो क्या करते हैं कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन जब से पेड़ों का काटना बहुत ज्यादा हो गया, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उतना अवशोषित नहीं हो पाता है। जब अवशोषित नहीं हो पाता है तो ये क्या है कि हमारे वायुमंडल में क्या करता है, वायुमंडल में क्या है कि इसका जो है अ, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पृथ्वी का जो औसत जो टेम्परेचर है या ताप है वो बढ़ जाता है। दूसरी चीज क्या है, देखिए इसके बाद क्या है, ओजोन, ठीक है, ओजोन मैंने अभी बताया, ठीक है, ओजोन भी एक गैस है, CFC गैस है। वो कहाँ होता है, हमारे जो किरणें आ रही हैं तो उसी में क्या होता है, ओजोन गैस भी होता है, और वो हमारे एटमॉस्फेयर में या वायुमंडल में इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद मीथेन, देखिए CH4, मीथेन भी क्या है, मीथेन भी क्या है, एक गैस है। और ये क्या है, एक कार्बनिक गैस है, ठीक है, ये क्या है ये कार्बनिक गैस है, और ये क्या करता है कि हमारे जो है एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करता है, इकट्ठा हो जाता है, CFC मैंने बताया ही। इसके बाद जलवाष्प, H2O। सबसे ज्यादा योगदान किस गैस का होता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। दूसरा क्या है, मीथेन है। तीसरा क्या है, CFC है। तीसरा क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अब हम आगे जाते हैं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग तो हुआ, ग्लोबल वार्मिंग से हमको क्या नुकसान होगा, ग्लोबल वार्मिंग से हम देखेंगे कि हमको नुकसान क्या हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पृथ्वी का क्या हो रहा है, हमारे पृथ्वी का क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, ताप बढ़ रहा है। जब ताप बढ़ेगा तो हमारे यहाँ जितनी भी बर्फ बर्फ वाली जो है चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी बर्फ वाली चीजें हैं, जैसे ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर है, वो क्या करेगा, ये क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे क्या लगेगा, वो पिघलने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा। जब ये पिघलने लगेगा तो क्या होगा कि हम पानी जितने भी हमारे जो है जल स्तर है वो हमारा बढ़ जाएगा, चाहे समुद्र हो चाहे नदी हो। इन सब में क्या है कि जल स्तर जब बढ़ने लग जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा, तो हमारे जितने महाद्वीप हैं, ठीक है, जल स्तर बढ़ने लग जाएगा, महाद्वीप क्या हो जाएगा, डूबने लगेंगे। महाद्वीप डूबने लगेंगे। अब समझ लीजिए कि जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जीव जंतु हैं वो क्या है, पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, ठीक है, पानी में भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं। जब पानी बढ़ेगा, ठीक है, जल स्तर बढ़ेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो क्या है कि पृथ्वी पे नहीं आएगा। जब पानी ओवरफ्लो होगा तो क्या है, पृथ्वी पे भी आएगा। तो जितने भी जीव जंतु पानी में है, जितने भी जीव जंतु कहाँ पे है, जो है पृथ्वी पे है, और जितने भी जीव जंतु जो है हमारे वायुमंडल में है, वो सब क्या करेंगे, वो सबकी जो है जीवन जो है प्रभावित होने लग जाएगा, उनकी मृत्यु होने लग जाएगी, उनको बीमारियां होने लग जाएंगी, ठीक है। और उसके वजह से क्या होगा, जीव जंतुओं का, ठीक है, जीव जंतुओं में क्या होगा, जैव विविधता की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जैव विविधता की कमी हो जाएगी। जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि देखिए
हमारे यहाँ देखिए क्या है, जितने जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, बहुत सारे प्रकार के हैं। जैसे हम जंतुओं में एक मनुष्य भी, ठीक है, मनुष्य हो गया, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, जानवर हो गए, पौधे देखिए कितने प्रकार के होते हैं, पेड़ कितने प्रकार होते हैं। तो ये सब क्या है, इन सब में क्या है, बहुत सारी विभिन्नता है। इसी को बोलते हैं जैव विविधता। क्या बोलते हैं? जैव विविधता। तो इतने सारे जो हमारे जीव जंतु हैं, उनके जो है, उनका क्या होने जाने लग जाएगा, उनकी मृत्यु होने लग जाएगी, वो क्या है, उनका जीवन प्रभावित होने लग जाएगा। तो जैव विविधता में क्या आने लग जाएगी, कमी आने लग जाएगी। जैव विविधता में क्या आने लग जाएगी, कमी आने लग जाएगी। और क्या होने लग जाएगा, दूसरी चीज क्या है, असमय जो हमारा जो क्लाइमेट है, ठीक है, जो हमारा, ठीक है, क्लाइमेट है या मौसम है, ठीक है, क्लाइमेट या मौसम, ठीक है, उसमें क्या है, बहुत बदलाव होने लग जाएगा, ठीक है। असमय वर्षा होने लग जाएगी, कभी बहुत गर्मी होने लग जाएगी, कभी ठंडी पड़ेगी नहीं, कभी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लग जाएगी। और इससे क्या हो जाएगा, बाढ़ की स्थिति बनने लग जाएगी, कहीं कहीं बाढ़ की स्थिति बनने लग जाएगी। कहीं कहीं पे क्या है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सूखा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूखा भी हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या है कि प्रभाव है, कि ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या चीज़ें हमारे पृथ्वी पे हो सकती है या होने हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। हम क्या है, दूसरे वीडियो में आपको जो है दूसरे टॉपिक के साथ नया टॉपिक पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।